मुहर्रम उल हराम भी गुजर गया। बल्दियाती इदारों की तनख्वाह ना हो सकी थी, लेकिन क्या अब बल्दियाती इदारों खुसूसन बल्दिया वस्ती और बदउनवानी की फहरिस्त में और रिकवरी हड़प करने में भी 2016 से ताहाल पहले नंबर पर हुस्न कारकर्दगी रखने वाला बल्दिया कौरंगी क्या इजाफी तनख्वाह देगा? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बल्दिया वस्ती से तो एक खबर आई थी कि शायद वहाँ पर कोई ग्रांट आ रही है और शायद कि इजाफी तनख्वाह मिल जाए। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि अगर बल्दियाती इदारों में यानी कि बल्दिया वस्ती और बल्दिया कौरंगी में इजाफी तनख्वाह ना मिली तो धमाधम मस कलंदर हो सकता है। कुछ गुज़श्ता यानी कि आज से मुहर्रम उल हराम से पहले जब बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने और अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हुआ तो बैनर आवेज़ा किए गए थे और उस पर वाज़ेह तौर पर लिखा था कि करप्शन, क्राइम, चाइना कटिंग में मुलव्विस करप्ट और नैबज़दा डॉक्टर आसिम चियाला DMC सेंट्रल के महाजिर अफसरान के साथ मुतसाना सलूक बंद करो। जबकि दूसरा था मुदाखलत नामंजूर, मुदाखलत नामंजूर, मुदाखलत नामंजूर। 462 अरब रुपए करप्शन करने वाला करप्ट और नैबज़दा डॉक्टर आसिम चियाला DMC सेंट्रल में बंद करो। जबकि एक और बैनर पे थोड़ा सा मुख्तसर लिखा था कौंसिल के अफसरान का तबादला और बिला वजह इंक्वायरी बंद करो। इसके साथ साथ दीगर आवेज़ा किए गए बैनर के साथ साथ मुतालबात भी दर्ज थे, लेकिन अफसोसनाक खबर आई और उस में एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती तहा सलीम के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। ये खबर यकीनी तौर पर अफसोसनाक थी और इसमें सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह समेत दीगर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दियाती इदारों के साथ साथ महकमा रेवन्यू के आला अफसरान ने भी जनाजे में शिरकत की थी, जबकि मोअज़्ज़िज़ीन और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने भी भरपूर शिरकत की थी, क्योंकि तहा सलीम एक मारूफ ब्यूरोक्रेट भी हैं और मुख्तलिफ सूबों में के साथ साथ कराची के मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। ताहम इस इत्तला पर कि तहा सलीम एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती के वालिद का इंतकाल हो गया है, एहतजाज मौखर कर दिया गया था, लेकिन अब आशूरा मुहर्रम गुजर गया। बढ़ी हुई तनख्वाह का ताहाल अभी कन्फर्म नहीं है और कल देखते हैं कि अगर कोई बाकायदा ऐलान हो जाता है तो ठीक है, वरना बल्दिया वस्ती में मेला सज सकता है, यानी कि फिर एहतजाज का सिलसिला नज़र आ सकता है। अफसरान और मुलाजमीन बैनर उठाए हुए खड़े होंगे और चीख रहे होंगे और फिर वो बैनर्स जो लगाए गए थे शायद दोबारा नस्ब कर दिए जाए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। ताहम बल्दिया वस्ती के ज़राए के मुताबिक बढ़ी हुई तनख्वाह अपनी जगह, जो 2-3 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की गई है और जो आला सतही इंक्वायरी है जिसमें यकीनी तौर पर कुछ खदशात नज़र आ रहे हैं और खुसूसन महकमा तालीम के कुल पुर्जे बाहर आने वाले हैं, यकीनी तौर पर उससे शायद कोई खौफज़दा दिखाई देता है और यही वजह है कि एहतजाज का रुख दूसरी तरफ जा सकता है। ये हमें नहीं मालूम। ताहम हमने जो खबर दी थी उसमें हमने खबरदार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने चूरन बेचा, जिसमें एक चूरन ये था कि एक ऐसी इंक्वायरियां बहुत हुई हैं, हमारी सेटिंग हो जाती है, लोकल गवर्नमेंट वाले माल पकड़ लेंगे। लोकल गवर्नमेंट वालों क्या माल पकड़ लोगे? माल लेते हो? हमें नहीं मालूम। तुम कितना माल लोगे? हमें नहीं मालूम। ये तो कमेंट्स में आए हैं और हमने सेव करके रखा हुआ है, कोई बात नहीं। और ये जितना चूरन बेचा है सब सेव किया हुआ है। ताहम अब देखना यह है कि बल्दिया वस्ती में इजाफी तनख्वाह अगर हो जाती है तो अफसरान और मुलाजमीन के लिए ये बड़ी बात होगी, लेकिन क्या इंक्वायरी रुकती है कि नहीं? अगर इंक्वायरी नहीं रुकती है और कोई आला सतह पैमाने पर और कोई माल भी नहीं पकड़ता तो यकीनी तौर पर एक बहरान का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन बल्दिया कौरंगी में 5-6 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार ठंडी मशीन में बैठ के मज़े ले रही है। उसने अपने दौर से अब तक जो ख़जाने में रिकवरी जमा कराई है वो मानी खेज़ है और कोई पूछने वाला नहीं है। और इजाफी तनख्वाह फिर कैसे मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि महकमे पट्टे पे दे दिए और जब पट्टे पे दे दिए तो मैंने जो पट्टे पे लिया है उसके ऊपर का माल मेरा, बाकी जो ले गया सो ले गया। तो बल्दिया कौरंगी में तो बदउनवानी का पहला नंबर है और एक साल में कितनी रिकवरी आई महकमा फाइनेंस वाले कानों को हाथ लगाते हैं। B&R से कितनी आई किसी को नहीं मालूम और दीगर महकमे हैं, लोकल टैक्स है, शॉप बोर्ड है, कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं किसी को नहीं मालूम। लेकिन ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार जो 5-6 महीने से डीजल भी पी रही थी, उन्होंने
लोकल टैक्स में अपने बंदे रखे हुए थे, बाहर से लाके, कोई बात नहीं, लेकिन इजाफी तनख्वाह नहीं मिलेगी इसलिए कि रिकवरी आपकी है नहीं। गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहे हो कि हमें पैसे दे दो, वो भी पी जाओगे, और उसके बाद आप प्रॉपर्टी इंतज़ार कर रहे हो, वो तो हबशी हलवा होगा अगर गवर्नमेंट ने 4-5 करोड़ दे दिए तो। बल्दिया कोरंगी बदउनवानी के पहले नंबर से नीचे उतरने को तैयार नहीं और उतर भी नहीं सकती जब तक इनको कोई इदारा निचोड़ेगा नहीं। 2016 से आज की तारीख तक। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।